शादी नहीं करे तो हम हकीकत में मर जाते, लेकिन तुम मत जाती, कहाँ मम्मी के संभाला। हमें नहीं चाहिए, मुझे जो आस नहीं तुम्हारे मेल तुम्हेला बने हो हैं टूटी जो बढ़िया हुई मम्मी के संभा में निस्तारो कर ली। वो बिटिया बोली पे जय हो तुम जो कहो करे हम सोई, मेरे भैया देवयानी लेकर के पहुंच गई, सारा हाल बताया गुरु शुक्राचार्य को। जवाब दिया पिताजी तुम्हारा शिष्य जो है ना बृहस्पति, और बृहस्पति की जो लड़की है ना सर्विष्ठा, उसने मुझे आज बहुत पीटा। अब मुझे पीटा, मुझे दुख नहीं है, केवल चिंता तो इस बात की है पिताजी आपके बारे में कुछ अपशब्द बोल के गई है। क्या बोल के गई? जवाब दिया मुझे तो पीटा है और आपसे तो भिखमंगा का है। वो बोल रही थी कि तू भिखमंगे की लड़की है। जवाब दिया ऐसी बात है, मैं अभी जा रही। ये शुक्राचार्य जो थे बहुत क्रोधी महात्मा थे, कमंड लिया बृहस्पति के सामने पहुंच गए। जवाब दिया बाहर निकल। जैसे ही राजा बृहस्पति बाहर निकल के आया, जवाब दिया गुरुदेव चरणों पर गिर गया। क्या बात है, क्यों नाराज हो? जवाब दिया सुन, जैसे ही चरण पकड़े, चरण स्पर्श किए तो समझो आदि गुस्सा शांति हो गई। जो हम तुम लोगों को बताते हैं, कल बताई जाती है 5 छुने की 5 छुवे से घर के संकट होते हैं ना, कलेश, घर की कलह सब दूर होती है। इसीलिए सास ससुर और पति के और जो मतलब जेठ है और जो भी सम्मानीय है, आपसे बड़े हैं, अगर आपके दरवाजे पर संत भगवान आ जाएं तो उनका सम्मान करना चाहिए पैर छू के। पैरों में बताया गया है कि पैरों में विष्णु भगवान का वास होता है। भगवान की ऐसी अनुकंपा होती है, तुम प्रैक्टिकल करके देख लेना। घर में अगर कोई सदस्य अगर गुस्सा हो जाए, सास रूठ जाए, ससुर रूठ जाए, चाहे जेठ रूठ जाए, चाहे देवर रूठ जाए, चाहे रूठ जाए तुम्हारे अगर वे रूठी जाए तो संज्ञा को काऊ के तुम 5 छू लो। जो घर में सदस्य रूठे उनके तुम 5 छू लियो। आदि गुस्सा शांत हुए, चलो कोई नहीं बहु बिटिया है, गुस्सा में आए कह देती है पर लेकिन ठीक है। आदि गुस्सा शांत हो जाते हैं, घर के कलेश सब दूर होते हैं। जैसे ही गुरु शुक्राचार्य ब्राह्मण के पैर छुए, आदि गुस्सा शांत हो गई। तुम तो श्राप देने के लिए आए थे। जवाब दिया तेरी लड़की को मैं श्राप देने आए। तेरी लड़की ने हमसे भिखमंगा कहा है, आज तू हमारा शिष्य न होता तो इस लड़की को मैं श्राप देकर के ही वापस जाता। आज मेरे भाई श्रोताओ इधर हुआ क्या? जवाब दिया मैं तेने चरण स्पर्श किए, तू शिष्य है, इसका मतलब ये नहीं है तेरी लड़की को मैं दंडन दूं।
मैं दंड तेरी लड़की को दे रहा हूँ। आज हमारी लड़की की शादी कराने के लिए मैं जा रहे हैं और तेरी लड़की मेरी लड़की के साथ में दासी के रूप में जाएगी, क्या तुझे मंजूर है? जवाब दिया गुरुदेव आपकी जो इच्छा। आज मेरे भगवत श्रोताओ, देवयानी की शादी महाराज याति से हुई और सर्वेष्टा उसके साथ में दासी के रूप में गई। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। एक समय की बात है, सर्वेष्टा ने याति को बुलाया, जवाब दिया महाराज मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताइए दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उस पे हक किसका होता है? जवाब दिया ये क्या सवाल है? हाँ हमारा सही सवाल है, दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उस पे हक किसका होता है? सब जानते दूल्हे को होता ठीक है, दूल्हे का होता है। दूल्हे को। महाराज तो ससुराल से मैं भी आई हूँ, क्या हम पर हक नहीं है? जवाब दिया ये क्या पूछ रही हूँ? अरे हाँ मैं सही पूछ रही हूँ। अरे हमारी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, क्या मैं हमारी गोद नहीं भर सकते हो? महाराज खड़े के खड़े रह गए, ये क्या तुम्हारा सवाल है? आज मेरे भैया बताया तो यहाँ तक गया है, महाराज याति का और सर्वेष्टा के महल में आना जाना प्रारंभ हो गया उसी दिन से। तो सर्वेष्टा के गर्भ से 3 बालकों का जन्म हुआ, अनु, दुरु और पुरु। 3 बालकों का जन्म हुआ और देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और ध्रुवस। 5 बालक थे। एक समय की बात है, देवयानी के जो बालक थे रो रहे थे, तब तक महाराज याति आ गए और रोता हुआ देखा है बच्चों को तो चिल्लाने लगे, आया सारे दिन तुम्हारे बच्चे रोते रहते हैं, क्या करती रहती हो? उसके कभी रोते नहीं है। जो इतनी बात कही कबागी कम रोवत ना बहे। देवयानी ने बात पकड़ ली, वो कौन है कि नहीं रोता? कि की तुम बड़ाई कर रहे हो, जब देखो उसी की बड़ाई करते रहते हो, कौन है? और स्त्रियों का तो कुछ अलग हिसाब होता है। चाहे अपनी बैरवानी कितनी नीकी हो या कितने वैसी हो, अगर काऊ की अगर बहू की बारे में अगर बड़ाई करते हो कि भागी बहू बहुत सुंदर है, नेक बढ़ाई सुनी तो समझो आग लग गई, आग लग गई। ठीक है जा संज्ञा खावे नहीं आता भाई के हाथ तक संज्ञा को चले जाओ, लुची लुची खाया कितने वैसी हो पर अपे आगे काऊ को हम बनाई इंद्र की रंबा समझते। अब बताया तो यहाँ तक गया है, विद्वानों ने कल्पना की है, स्त्री पति से प्रेम तभी तक करती है शरीर में